चीन के दो रुख हैं, एक इत्तेहादी का, दूसरा कंट्रोलर का। आइए इसकी वजह समझते हैं। दुनिया के लिए चीन ईरान का एक बहुत बड़ा माशी और सियासी इत्तेहादी है, लेकिन अपने ही मुल्क में कुछ मुस्लिम आबादियों के लिए चीन एक कंट्रोल करने वाली रियासत है। तो सवाल यह है कि इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरों के पीछे हिकमत अमली क्या एक ही है? पहले बात करते हैं ईरान से इत्तेहाद की। इसकी बुनियाद बहुत बड़े इक्तिसादी मुफादात पर है। ईरान की मईशत के लिए चीन एक लाइफलाइन है जो इसका 80% तेल खरीदता है, और इस रिश्ते को $400 बिलियन की बड़ी सरमायाकारी से मजीद पक्का किया गया है। ये 25 साला मुआहदा तवानाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज को कवर करता है। सियासी तौर पर भी बीजिंग खुलकर ईरान की हिमायत करता है और बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करता है। इसे कहते हैं जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, यानी मगरबी असर व रसूख के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद। अब आते हैं दूसरे महाज पर, यानी चीन के अंदर मुसलमानों की सूरत हाल पर। चीन में इस्लाम की तारीख कोई नई नहीं बल्कि 1400 साल पुरानी और बहुत गहरी है। यहाँ रियासत अलग अलग मुस्लिम गुरूहों से मुख्तलिफ सलूक करती है, जैसे हुई और एगुर मुसलमान। खास तौर पर सिंकियांग में सिक्योरिटी के नाम पर सख्त और मुतनाज़ा पॉलिसियां लागू हैं। तो एक तरफ हिमायत, दूसरी तरफ कंट्रोल। आखिर इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, इस्तेहकाम। यही वो उसूल है जो चीन की हर पॉलिसी चलाता है। मंतिक बिल्कुल साफ है, अपने माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन को हर हाल में इस्तेहकाम चाहिए। तो चाहे बैरून मुल्क इत्तेहाद हो या अंदरून मुल्क कंट्रोल, मकसद सिर्फ एक है, इस्तेहकाम। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि चीन की पॉलिसी नज़रियाती नहीं बल्कि सरासर अमलियत पसंदी पर मबनी है। ये हिकमत अमली सिर्फ अपने तवील मुद्दती मुफादात को देखती है, चाहे इक़्तिदार में कोई भी हो। अब जब चीन का आलमी असर बढ़ रहा है तो सवाल यह है कि ये इस्तेहकाम की पॉलिसी और कहाँ नजर आएगी। ये है आपका अपना कोड, दी उम्मा कोड। इस्लामी इल्म, तारीख और आगाही के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।